पहले दूसरे चरण में ही जनता ने गठबंधन के पक्ष में शतक लगा दिया है। तीसरा चौथा जब चरण हो जाएगा तो एक और सेंचुरी लग जाएगी, एक और शतक लगा दिया जाएगा। इसका मतलब है चौथे चरण का वोट पड़ते ही 202 गठबंधन सीटें जीत जाएगा। ये बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं है कि 440 वोल्ट का करंट उनके खिलाफ चल रहा है जनता के अंदर। ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे आपके क्षेत्र में, कोई बचा के सब आ गए। आज तो आखिरी दिन है, अब तो नहीं आ रहा होगा कोई। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, कमाल के बीजेपी के लोग हैं। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो देश चलाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 का वोल्ट का करंट चल रहा है। इसका मतलब है चौथे चरण का वोट पड़ते ही 202 गठबंधन सीटें जीत जाएगा। ये बीजेपी के नेताओं को पता ही नहीं है कि 440 वोल्ट का करंट उनके खिलाफ चल रहा है जनता के अंदर। ये जो भाजपा के बड़े बड़े नेता आ रहे होंगे आपके क्षेत्र में, कोई बचा के सब आ गए। आज तो आखिरी दिन है, अब तो नहीं आ रहा होगा कोई। कमाल के बीजेपी के लोग हैं, कमाल के बीजेपी के लोग हैं। ये जो बड़े बड़े नेता हैं जो देश चलाने का दावा कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि जनता के बीच में उनके खिलाफ 440 का वोल्ट का करंट चल रहा है। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ऊंचाहार की जनता बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अब तो इन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों का और किसानों की खेती का इतना सहयोग और मदद कर देंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। हम और आप लोग हैं, अगर कहीं बैंक से लोन लेने जाएं तो हमें और आपको लोन नहीं मिल सकता। हमें अपनी जमीन रखनी पड़ेगी, खेत रखने पड़ेंगे, हमें अपना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। बैंक जब चक्कर लगवा लेगी तब लोन देगी। लेकिन सोचो, जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, बड़े बड़े उद्योगपति भारत का पैसा लेके भाग गए, आपका बैंकों में जमा पैसा लेकर के भाग गए कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जब से सरकार में आए हैं, हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच दी, और रेलगाड़ी के साथ साथ रेलवे स्टेशन की कीमती जमीन बेच दी। और ये इसलिए बेच रहे हैं, वो आपने कहावत सुनी होगी, पुरानी बहुत है, ना रहेगा बांस। वो जानते हैं जब बेच दोगे तो ना नौकरी देनी पड़ेगी ना आरक्षण देना पड़ेगा, इसीलिए सब बेच रहे हैं। आपकी जो संपत्ति है, गरीबों के पैसे से बनाई गई संपत्ति को बेच रहे हैं। और सोचिए क्या है इनके नारे, क्या है? झांसा देने वाले। इनका काम कैसा? झगड़ा लड़ने वाला। बताओ ये झांसा देते हैं कि नहीं देते हैं? और जब से वो गोरखपुर गए हैं, हमारे बुलडोजर बाबा जब से गोरखपुर चुनाव लड़ने गए हैं, गोरखपुर में एक गाना बहुत चल रहा है। जब से गोरखपुर बाबा पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, तब से एक गाना बहुत चल रहा है, वो वाला नहीं, आ लौट के आजा मेरे, क्या गाना है? हाँ ये देखो नौजवान, आजा लौट के आजा मेरे मित्र। सोचिए ये गाना चल रहा है बाबा जी के लिए।
तो बाबा जी से बड़ा धोखा किसी को जनता को नहीं दिया होगा किसी।